वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज जसविंदर सिंह। तो पिछले जो हमारे एपिसोड्स थे उसमें हमने मीन के बारे में अलग अलग जो प्रॉब्लम्स थी या अलग अलग मेथड्स थे वो सारे किए। तो उससे हमने देखा कि हम अलग अलग तरीके से डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मान लो हमने 100 स्टूडेंट्स का मीन निकाल लिया कोई, लेकिन ये हुआ कि मीन निकालते निकालते हमने कोई वैल्यू मिसरीड कर ली, उस वजह से हमारा मीन का आंसर गलत आ गया। तो क्या हम सारा का सारा उन 100 स्टूडेंट्स का डाटा दोबारा सॉल्व करेंगे? नहीं। इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलेंगे करेक्शन ऑफ मीन। एक मेथड है जिसके थ्रू, मीन में ही एक फीचर है, इसकी एक मेरिट है कि अगर इनमें कोई वैल्यू, अगर आपने एक्स में से कोई गलत ले ली है, एक्स की वैल्यू, तो आप उसको बिना सारा का सारा गो थ्रू किए उसको ठीक कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैंने एक सम आपको पहले लिख रखा है, जैसे ये कि द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स। तो इसका मतलब हमारे पास एन जो है, वर्कर्स जो है वो 100 है। पर डे वॉज वर्कर्स पर डे वॉज फाउंड टू बी 80। तो मीन वेज जो हमारी आ गई वो आ गई 80। इसका मतलब मीन का हमारा आ गया 80। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स, 2 वर्कर जो थे, एक की 93 और एक की 59 थी, वो वेजेस हमने मिसरीड कर ली। किस तरह से? 39 और 95। तो दो वैल्यू हमने ये लेनी थी, लेकिन हमने ले ली 39 और 95। तो अब उसने बोला कि करेक्ट मीन निकालो। इसका मतलब हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यूज और 2 हैं और 2 है हमारे पास करेक्ट वैल्यू। तो करेक्ट वैल्यूज हमारे पास हैं 93 और दूसरी हमारे पास है 59। मिस्टेड हमने कर लिया, इसका मतलब ये होगी इनकरेक्ट वैल्यू 39 एंड 95। तो ये चीज आपने बड़े ध्यान से देखनी कि कौन सी वैल्यू जो है करेक्ट आएगी, कौन सी वैल्यू इनकरेक्ट आएगी। तो इस केस में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 2 करेक्ट होंगी और 2 ही इनकरेक्ट होंगी। अगर एक वैल्यू करेक्ट होगी तो एक ही इनकरेक्ट होगी। ये चीज ध्यान देनी है कि अगर एक है तो करेक्ट और इनकरेक्ट भी एक होगी, अगर 2 है तो इनकरेक्ट भी 2 होगी। हाँ, एक और सम होता है जिसमें सिर्फ इनकरेक्ट वैल्यूज हो सकती हैं या सिर्फ करेक्ट वैल्यू हो सकती हैं। अगर इनकरेक्ट और करेक्ट दी हो तो दोनों सिमिलर होंगी, अलग अलग नहीं होगी। तो इसमें हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास केस स्टडी कर लेना है कि एन हमारे पास 100 है, मीन हमारे पास 80 है, करेक्ट वैल्यू 93 और 59 और इनकरेक्ट वैल्यू 39 एंड 95। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है मीन का। मीन का फॉर्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। तो ये हमारी होगी एवरेज, ये हमारी होगी समेशन एक्स टोटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समेशन एक्स जो है इनकरेक्ट वाला, ये ढूंढना है कितना है। तो हम लिखेंगे इनकरेक्ट समेशन एक्स। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? अब देखो, अगर हमने समेशन एक्स ढूंढना है तो एन इधर आके मीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स बार इनकरेक्ट वाला जो हमारा गलत वाला था उसको n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, n भी वही जो हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास मीन कितना था? 80, n कितना है? 100। तो ये हमारे पास आ गया 8000। कौन सा आया? इनकरेक्ट समेशन x। अब हमने ढूंढना है करेक्ट समेशन x। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास इनकरेक्ट समेशन x आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन x और यहां नीचे आई डाले, मतलब इनकरेक्ट है। तो हम माइनस करेंगे जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं। टोटल में से समेशन x टोटल होता है, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस कर दी और प्लस कर दी करेक्ट वैल्यूज। ठीक है। तो समेशन एक्स हमारे पास जो टोटल आ गया गलत वाला, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दी, करेक्ट वैल्यू प्लस कर दी। तो हमारे पास समेशन एक्स इनकरेक्ट वाला था 8000 माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी है? ये 39 और फिर माइनस 95। प्लस कर देंगे करेक्ट वैल्यू 93 प्लस 59। तो हमारा सॉर्ट आउट करके आ जाएगा 8018। ये क्या आया? समेशन एक्स करेक्ट वाला। ठीक है, करेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सो इस तरह से हमारे पास करेक्ट समेशन एक्स आ गया। अब सिंपल हमने मीन ढूंढ लेना है करेक्ट वाला, उसके लिए समेशन एक्स करेक्ट ओवर एन। सो समेशन एक्स हमारे पास 1018 था और एन था 100, तो 80.18 हमारे पास आंसर आ गया समेशन एक्स करेक्ट वाला। तो इस तरह से बड़ा सिंपल तरीके से हम मीन जो है करेक्शन ऑफ मीन कर सकते हैं। और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमारे पास अगर स्क्यूनेस का करेक्शन आएगा तो भी इसको अप्लाई करेंगे, कोरिलेशन का करेक्शन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्शन आएगा। तो काफी सारे अगर हमें करेक्शंस आएंगे आगे जाके, तो सभी में जो पहला स्टेप है मीन का करेक्शन ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन केस अगर आपके पास दो वैल्यूज दी हो या सिंगल वैल्यू दी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फॉर्मूला अप्लाई करके समेशन एक्स इनकरेक्ट वाला ढूंढ लेना है और एन को मीन से मल्टीप्लाई करके ये हमारा समेशन एक्स इनकरेक्ट वाला आ जाएगा। फिर इनकरेक्ट समेशन एक्स से करेक्ट समेशन एक्स कैसे बनना है, समेशन एक्स जो इनकरेक्ट आया उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दो, करेक्ट वैल्यू प्लस कर दो। अगर सिंगल है तो सिंगल माइनस करके सिंगल प्लस कर दो, जैसे इसमें 2 है तो 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगी। तो अगर दो चीजें निकली एन में से और 2 आ गई तो एन जो है वो सिमिलर 100 का 100 ही रहेगा। तो ये आपका एक तरह का सम हो गया। हाँ जी बेटा, तो एक सम आपको इस तरह से भी आ सकता है, जैसे ये सम मैंने लिखा है, एवरेज हाइट ऑफ 90 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 165 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास n इसमें क्या है 90 है और मीन हमारे पास क्या है 165 सेंटीमीटर। Later on, it was found that the height of 5 students was measured wrongly as 158, 156, 160, 150 and 161। तो ये सारी हमारे पास रॉन्ग इनकरेक्ट वैल्यूज हैं। तो हम ये लिख देंगे इनकरेक्ट वैल्यूज हमारे पास आ गई 158, 156, 160, 150 एंड 161। तो ये हमारे पास 5 इनकरेक्ट वैल्यूज आ गई। फिर उसने क्या किया, कहता इट वॉज डिसाइडेड टू इग्नोर दीज हाइट्स, इनको इग्नोर कर देना है, इनको हमने कंसिडर ही नहीं करना है। तो बाकी जो बचे स्टूडेंट हैं इनकी करेक्ट एवरेज हमने निकाल देनी है। तो इस समय सेम जैसे हमने पिछली बार किया था, हमारा मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर एन बेसिक फॉर्मूला, तो इसी से हम इनकरेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे जैसा सेम पिछले सम में किया था। उसके लिए एक्स बार इनकरेक्ट मल्टीप्लाई बाय एन इनकरेक्ट, ठीक है। तो एक्स बार हमारे पास कितना था 165 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 14850। क्या आया समेशन एक्स इनकरेक्ट वाला। तो इस तरह से हमारे पास समेशन एक्स इनकरेक्ट आ गया। अब हम निकालेंगे समेशन एक्स करेक्ट वाला। उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स इनकरेक्ट माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज। तो करेक्ट वैल्यूज तो हमारे पास है कोई नहीं, सिर्फ इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, तो इन सभी को हम माइनस कर देंगे। किसमें से, समेशन एक्स इनकरेक्ट से। सो 14850 माइनस करेंगे 158, माइनस करेंगे 156, माइनस करेंगे 160, माइनस करेंगे 150, माइनस करेंगे 161। तो माइनस करके हमारे पास समेशन एक्स करेक्ट वाला आ जाएगा 14065। तो ये हमारे पास करेक्ट समेशन एक्स आ गया। अब हम मीन निकालेंगे कौन सा, करेक्ट वाला। तो उसके लिए समेशन एक्स करेक्ट ओवर एन करेक्ट। अब पिछले सम में 2 वैल्यूज निकली और 2 वैल्यू ऐड हो गई, तो एन वही का वही रहा। इसमें क्या है कि अब n में से जो हमारा 95 है, इसमें हम 5 वैल्यूज निकाल दी हैं, तो हमारे पास कितना बचा 85। तो इसका मतलब 14065 डिवाइड करेंगे 85 से। ये स्टेप याद रखना है यहां पर कि जब 5 वैल्यू निकल गई हैं तो हमारा 90 पहले था, अब 85 हो जाएगा। अगर सिर्फ 5 ऐड ही करेंगे, किसी समय पर सिर्फ 5 ऐड करनी है तो 90 का 95 हो जाएगा। सिर्फ इस चीज का यहां ध्यान रखना है। तो हमारा इसको डिवाइड करके आ जाएगा 165.47। तो ये हमारा करेक्ट मीन आ जाएगा। सो इस तरह से 2 हमारे पास, एक अगर सिंगल वैल्यू मिसिंग हो, सिंगल वैल्यू ऐड हो,
तो n चेंज नहीं होगा। डबल वैल्यू इनकरेक्ट है, डबल वैल्यू करेक्ट है, तभी n चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 5 वैल्यू इनकरेक्ट है या 5 वैल्यू सिर्फ करेक्ट है या 6 वैल्यू इनकरेक्ट है या सिर्फ 6 वैल्यू करेक्ट है, तब जब हम उसको माइनस करेंगे तो ये याद रखना है n से भी उतनी वैल्यूज को माइनस या प्लस करना है। तो इस केस में जैसे हमारे पास ये केस था 5 इनकरेक्ट वैल्यूज थी, तो बाकी ये सारा सेम था, तो जो 5 वैल्यू इनकरेक्ट को माइनस कर दिया, तो उसके बाद n से भी याद रखना माइनस होगी 5 वैल्यू। ठीक है, पहले ये 90 था, फिर ये 85 हो जाएगा। इस तरह से अगर 5 या 3 वैल्यू सिर्फ ऐड ही करनी हो, माइनस कोई ना करनी हो, तो तब n उस हिसाब से 3 या 5 प्लस कर देंगे आप, जितनी भी वैल्यूज होंगी। सो ये दो तरह के सम थे, और एक तरह का और सम होता है रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बेटा, तो करेक्शन ऑफ मीन में एक और तरह का सम आता है। हो सकता है आपको इस तरह से x की वैल्यू गिवन हो और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जैसे इस सम में है। तो आगे देखिए, ऑन स्क्रूटनी द फॉलोइंग मिस्टेक्स ऑफ टेबुलेशन वर रिवील्ड। तो बच्चों के A, B, C, D, E, F के करेक्ट मार्क्स ये हैं 45, 76, 36, 62, 48, 85। लेकिन हमने गलती से जो इनकरेक्ट वैल्यूज ऐड कर दी हैं वो है 55, 66, 16, 32, 58 और 75। कहता है करेक्ट मीन निकालिए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से x की वैल्यू जो हमारे पास गिवन होगी वो लिख लेंगे, साथ में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो लिख लेंगे। अब हम करेंगे रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी, की फ्रीक्वेंसी सही करेंगे, जो हमारी गलत वैल्यूज हैं उसको माइनस कर देंगे और जो सही वाली वैल्यूज हैं उसको ऐड ऑन कर लेंगे। अब ये देखिए, पहले करेक्ट मार्क्स एंटर करते हैं। 45 जो है करेक्ट मार्क है। 45 हमने ढूंढना है कि x की वैल्यू में कहां गिवन है। 45 जो है 40 to 50 में होगा, तो इसमें 36 में +1 कर लेंगे हम इस तरह से। इसके बाद 76 ढूंढेंगे कहां पर है। 76 है 70 to 80 में, तो इसमें भी हम +1 कर लेंगे। दो वैल्यूज हो गई। 36 जो है वो 30 to 40 में गिवन है, +1 कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से 62 गिवन है 60 to 70 में, +1 कर देंगे। फिर 48 गिवन है 40 to 50 में, +1 कर देंगे। फिर 85, देखो ये 70 to 80 तक है, हमारे पास 85 फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए हम x जो है वो आगे को ले जाएंगे। 80 to 90 कर लेंगे और इसमें 1 लग जाएगी, 0 + 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो इसी तरह से हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू और 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू हो गई। अब हम जाएंगे जो इनकरेक्ट वैल्यूज की तरफ। तो 55 से उसी तरीके से ढूंढेंगे कहां है। 55 होगा 50 to 60 में, तो अब हम -1 कर लेंगे। फिर इसी तरह से 66 जो है 60 to 70 में है, -1 कर लेंगे। 16 जो है कहां है 10 to 20, तो -1 कर लेंगे। फिर 32 जो है 30 to 40 में है, -1 कर लेंगे। फिर उसके बाद 58 वैल्यू 50 to 60 में है, -1 कर लेंगे। और 75 वैल्यू कहां है 70 to 80 में, -1 कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये आ गई 0। ठीक है, 10 to 20 0 है, तो इसका मतलब कि इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। जब x दोबारा आप करोगे और उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये है ही 0, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर 20 to 30 हमारे 8 स्टूडेंट हो गए। फिर 30 to 40 1 + 1 - 18 के 18 रह गए। फिर 40 to 50 36 में 2 प्लस कर दो, ये बन गए 38। और 50 to 60 20 में से 2 माइनस कर लो, ये बन गए 18। फिर 60 to 70 1 प्लस का 1 माइनस का 10 का 10 ही रहा। फिर 70 to 80 1 प्लस 1 माइनस 7 का 7 ही रहा। और 80 to 90 1 आ गया। तो इस तरह से हमारी रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी से और इस टेबल से हम क्या करेंगे, मीन सॉल्व कर लेंगे। और मीन सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, डायरेक्ट लगा सकते हो, शॉर्टकट लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन लगा सकते हो। इसमें हम 20 to 30 से शुरू करके 80 to 90 तक जाएंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी रिवाइज करके बनी है 8, 18, 38, 18, 10, 7 and 1। सो उसके बाद हम n निकाल लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। फिर मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमें पता है मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। 20 + 30 / 2 25 आ गया। 30 + 40 / 2 35 आ गया। 40 + 50 / 2 45 और सो ऑन। अगर ये डिफरेंस सेम है तो ये डिफरेंस भी सेम रहेगा। एज्यूमिंग ले लिया। मेथड पता है कौन सा लगाया हमने, स्टेप डेविएशन मेथड लगाया। तो कैसे किया, x
ये हमारा x आ गया, x माइनस a कर दिया, x की वैल्यू में से a माइनस करते गए तो dx आ गया। dx से d डैश x कैसे बना, dx डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है 10 के टेबल से डिविजिबल है, तो सभी की सभी वैल्यू को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा d डैश x का कॉलम आ जाएगा। d डैश x का कॉलम आने के बाद d डैश x को f से मल्टीप्लाई करो, कॉलम आना f d डैश x का, ये आ गया, समेशन कर दिया, समेशन f d डैश x। मीन का फॉर्मूला स्टेप डेरिवेशन मेथड में a प्लस समेशन f d डैश x ओवर n इंटू c। a आ गया हमारा 45, समेशन f d डैश x आ गया 29, और c कॉमन वैल्यू से डिवाइड किया था 10 आ गया, और n आ गया 100। तो सॉर्ट आउट करके हमारा 47.9 आंसर आ गया। तो ये अलग अलग तरह के सम आपको आ सकते हैं करेक्शन ऑफ मीन में। तो किस तरह से हमने देखा कि अगर सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू गिवन है करेक्ट की इनकरेक्ट की, उससे कर सकते हैं। अगर सिर्फ करेक्ट दी है या सिर्फ इनकरेक्ट दी है, उससे कैसे कर सकते हैं। और वाइज फ्रीक्वेंसी किस तरह से की जा सकती है।